नमस्कार दोस्तों। यदि आपके घर में परेशानियां बहुत ही ज्यादा हो गई हैं, आपके घर में परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही ज्यादा विपरीत होने लगी हैं, आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो उसके बावजूद भी आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, बहुत ज्यादा आप इलाज करा चुके हैं, आपके घर से बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं, आपके बच्चे बहुत ही ज्यादा बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, वह आपका कहना नहीं मानते हैं, तो आप अपने जीवन में इस उपाय को करें और देखेंगे कि आपके जीवन में इससे बहुत ही जल्द सुधार होने लगेगा। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने इस उपाय को किया है उसने अपने जीवन में सारी परिस्थितियों को दूर कर दिया है। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हार मान जाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता है। तभी व्यक्ति को कभी अपने जीवन में परिस्थितियों को देखते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरा भी यही कहना है, अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में दृढ़ संकल्पी होता है तो वह व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन से चाहते हो कि परेशानियां जो हैं वो बहुत ही जल्दी दूर जाने लगे, आपके काम जो हैं वो बनने लगे, आपके बच्चे जो हैं वो सफलता की ओर जाने लगे, आपके घर से बीमारियां जो हैं वो दूर जाने लगे, तो आप लोगों को ये उपाय करना है। बहुत ही सरल है, आसान है और मैं आप लोगों को बहुत ही सरल और आसान विधि से बताऊंगी। आप लोगों को मात्र इन 3 नामों को लेकर ये काम करना है और आप देखेंगे कि आपके घर से परेशानियां जो हैं वो दूर जाने लगी हैं। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हो, नए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, ये जो उपाय है वो आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। सोमवार की अष्टमी भगवान श्री शिवलिंग से उपाय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी को व्यक्ति यदि भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग के पास पहुंच ही जाता है, उससे ही उसके जीवन में चल रही परेशानियां जो है वो आधी से ज्यादा समाप्त हो जाती हैं। और आप चाहते हो कि आपके जीवन में परेशानियां जो है वो जल्दी छूमंतर हो जाएं, गायब हो जाएं, तो आप लोग इस उपाय को कर लीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको सुबह में स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, ओम नमः शिवाय का जाप आपको करते रहना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को अपने घर से 1 लोटा जल लेना है। जल जो है वो आप हमेशा ही अपने घर से ले जाइए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि अपने घर से ले जाया हुआ जो जल होता है वह हमारे घर के ग्रह दोषों को शांत करता है। जैसे वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, कई सारे ऐसे दोष होते हैं जो हमें लगे होते हैं, जिससे हमें हमारे जीवन में हमें सफलता नहीं मिलती है। तो यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में यदि कोई दोष लगा हुआ है तो आप उससे निजात पाए, तो आप अपने घर से ही 1 लोटा जल अवश्य ले जाएं जब भी आप भगवान श्री शिवलिंग पर जाएं। उसके बाद दोस्तों, आपको यदि आपके पास है तो बेलपत्र लानी है। पहले घर पर ही बेलपत्र लानी है। जब हम किसी बेलपत्र को घर पर ले आते हैं उसके बाद भगवान श्री शिवलिंग के पास ले जाते हैं तो उसका हमें कई गुना लाभ मिलता है। यदि आपको मिलती है तो आप ले लीजिए दोस्तों बेलपत्र, नहीं तो आपको क्या करना है, 1 चावल का दाना लेना है अपने घर से, 1 गुलाब की पंखुड़ी लेनी है और आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है और भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में आपको पहुंच जाना है। आपको भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचते ही आपको 3 तालियां बजानी है। दोस्तों, 3 तालियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं मिली है तो आप तीसरी सामग्री में समी के पत्र को भी इकट्ठा कर सकते हो। मतलब आपको कुल मिला के 3 सामग्री ये अपने घर से ले जानी है और आप उस क्या करना है, 3 तालियां बजाइए। 3 तालियों का बड़ा ही महत्व है भगवान श्री शिवलिंग के पास बजाने से, क्योंकि 3 तालियां जो है वो रावण ने बजाई थी। वह लंका का राजा बना था और वह भगवान श्री भोलेनाथ का आराधक था। तो आप 3 तालियां जब बजाएंगे, पहली ताली का मतलब होता है कि आप भगवान श्री भोलेनाथ को आपने बुला लिया है। उसके बाद दूसरी ताली का मतलब होता है कि यदि आप किसी भाव में आकर भगवान श्री भोलेनाथ से अपने मन की बात कहना भूल जाए तो भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो। उसके बाद तीसरी ताली का मतलब होता है कि भगवान श्री भोलेनाथ आपके घर के भंडार को भरे रहें। तो आपको 3 तालियां बजानी है अवश्य भगवान श्री भोलेनाथ के पास जाकर। उसके बाद आपको बैठ जाना है। आप जो अपने घर से 1 लोटा जल ले गए थे पहले, तो आप ओम नमः शिवाय जाप करके वह लोटा जल चढ़ा लीजिए। उसके बाद बिल्कुल आप सावधान अवस्था में बैठ जाइए। भगवान श्री भोलेनाथ का यदि आप दूसरा नाम महाकालेश्वर जानते हैं, आपको जो भी नाम उनका आता हो वो नाम ले लीजिए। सोमेश्वर महाराज का आप नाम ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपने साथ जो 3 सामग्री ले गई थी उसको किस तरीके से भगवान श्री शिवलिंग के पास सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है। उसकी एक विधि है, उसमें कोई एक चूक नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों सबसे पहले आप अशोक सुंदरी के भाग पर बेलपत्र को चढ़ाइए और नाम लीजिए मां मालिनी का। मां मालिनी के नाम से आप बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। यदि नहीं है तो आप समी के पत्र को भी चढ़ा सकती हैं। उसके बाद दूसरा जो आप वस्तु चढ़ाएंगी, जो चावल होगा, उसको आप माँ गौरा के नाम से चढ़ाइए। अशोक सुंदरी के ही भाग पर आपको तीनों चीजें चढ़ानी है। उसके बाद जो अपने साथ में आप साबुत गुलाब या एक गुलाब की पंखुड़ी ले गई थी, उसको माँ आदि शक्ति के नाम से आप अशोक सुंदरी के भाग पर समर्पित कर दीजिए। आप भोलेनाथ को नतमस्तक होकर प्रणाम करिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, भगवान श्री भोलेनाथ से विनती करिए कि उन समस्याओं से मुझे निजात दिलाइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही परेशानियां जो हैं वो बहुत ही जल्द मुक्त हो जाओगे आप उनसे। इसके साथ ही दोस्तों आपको नंदीश्वर महाराज के कान में ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है कम से कम 11 बार। जब हम भगवान श्री नंदीश्वर महाराज के पास ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हमारा जो काम होता है वो बहुत ही जल्द सिद्ध होने लगता है, क्योंकि जिस प्रकार हम किसी नेता से मिलने जाते हैं और उसके कर्मचारी से हमारी सेटिंग हो जाती है तो हमें उस नेता से मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हमें अपनी समस्याओं को उससे यदि जल्दी निजात पानी है तो हमें नंदीश्वर महाराज के कान में ओम नमः शिवाय का जाप करना नहीं भूलना है, क्योंकि नंदीश्वर महाराज एक ऐसे वो क्या नाम दरबारी हैं जिससे हम भगवान भोलेनाथ के समीप जल्दी पहुंच जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को अपने घर आ जाना है। कोई भी ऐसा आपको ख्याल नहीं रखना है, स्वार्थ भावना नहीं रखनी है कि मैंने ये कार्य किया है, भगवान भोलेनाथ आप जरूर पूर्ण करना, सब भगवान के ऊपर छोड़ देना और आप देखेंगे कि आपके घर में परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ही जल्दी अच्छी होने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों जब हम अपना सब कुछ समर्पण भगवान पे करते हैं, जब तक द्रौपदी ने अपनी हाथ से पल्लों को पकड़ के रखा था तब तक भगवान नहीं आए थे। जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए थे तभी द्रौपदी की लाज बचाने भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में अवश्य उद्धार हो तो आप अपना जो सब कुछ समर्पण कर दीजिए भगवान श्री भोलेनाथ पर। सोमवार की अष्टमी को मात्र आपको एक दिन ये उपाय करना है और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में लक्ष्य को पाने लगे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर लोगों तक जानकारी को पहुंचाएगा, भगवान श्री भोलेनाथ का प्रचार प्रसार करेगा। और भगवान श्री महादेव कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ जो दूसरे व्यक्ति की बुरे भक्ति में काम आता है। तो आप चाहते हो कि आपके जरिए से लोगों के जीवन से अंधकार दूर हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों मैं भी ये कहना चाहूंगी, अपने जीवन में शुभ कर्मों को करने के साथ साथ आप लोगों का भी ध्यान दीजिए। यदि कोई भूखा है तो उसको भोजन कराइए, सर्दी है तो आप उसको कपड़ों का दान कर सकते हैं। कपड़ों का दान जरूरी नहीं है कि आपको नया ही करना है, आपके पास जो भी कपड़ा अवेलेबल हो उसको आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हो। आप देखेंगे कि उससे ही आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।